नमस्कार दोस्तों। इंदौर से मैं उषा गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ अपनी एक नई लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है कंजूस बहू। तो सुनिए मेरी लघु कथा। मीरा जी ने नई बहू का बहुत स्वागत किया, यहाँ तक कि उन्होंने 15 दिनों तक उससे कोई काम नहीं करवाया ताकि हाथों की मेहंदी बनी रहे। रीमा भी अपनी सासू जी का इतना स्नेह भरा व्यवहार पाकर बहुत खुश थी। 15 दिनों बाद मीरा जी ने रीमा को घर के बारे में सारी बातें समझा दी। क्या बनता है, कैसे बनता है, सभी का व्यवहार कैसा है, आदि आदि। एक बात उन्होंने बड़ी जोर देकर कही, रीमा, वैसे तो अपार्टमेंट में पानी की कोई कमी नहीं है। छत पर बहुत बड़ी टंकी है, जिससे सभी मंजिलों पर रहने वाले परिवारों का गुजारा हो जाता है। परंतु वो छठे फ्लोर वाली मिसेज शर्मा, चौथे फ्लोर वाली मिसेज सान्याल और वो सबसे नीचे रहने वाली नकचड़ी सुलोचना है ना, ये सब पानी का संग्रह करके रख लेती हैं। इस कारण बाकी लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ती है। इसी कारण मैंने भी पानी स्टोर करके रखना शुरू कर दिया है। तुम चिंता मत करना। जी मम्मी, रीमा ने तुरंत कहा। 4 दिन बाद, अरे रीमा, तुमने बस 2 बाल्टी पानी से नहा लिया? कैसे नहा लिया? पानी तो बहुत रखा था। मीरा जी ने रीमा से पूछा। मम्मी, अच्छे से नहा लिया था। क्या मैं गंदी लग रही हूँ? नहीं, गंदी तो तुम नहीं लग रही हो। हाँ तो मम्मी, मैंने अच्छे से नहा लिया। कंजूस है कहकर मीरा जी वहाँ से चली गई। हफ्ते भर बाद मीरा जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, रीमा बेटा, मेहरी का फ़ोन आया था, वह नहीं आएगी, उसे बुखार आ रहा है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं कर लूँगी, रीमा ने रसोई से ही कहा। ठीक है बेटा। दोपहर की नींद पूरी होने के बाद जब मीरा जी रसोई में गई तो उन्होंने देखा बाल्टी में तो पानी भरा पड़ा है, बस एक बड़ी पतीली का पानी ही खत्म हुआ है। उन्होंने धुले हुए बर्तनों को देखा तो वे बड़े साफ और चमकदार लगे। बहू वाकई में कंजूस है। 1 हफ्ता और बीत गया। सुबह सुबह मीरा जी ने फिर कहा, रीमा बेटा, धन्नो नहीं आएगी, कपड़े हमें ही धोने पड़ेंगे। मैंने 6-7 बाल्टी भर कर रख लिए, हम दोनों मिलकर कपड़े धो लेंगे। पहले तुम सबका नाश्ता देख लो। हाँ मम्मी, पर कपड़े हम अभी नहीं, खाने के बाद धोएंगे, रीमा ने बात टालते हुए कहा। खाने के बाद मीरा जी ने देखा कपड़े भी धुल गए हैं और 4 बाल्टी पानी भी जस का तस रखा है। अब वे अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने मीरा से कहा, ओ रीमा, तुम वाकई में कंजूस हो। ऐसी कंजूसी भी किस काम की? जल बचाना है तो क्या कपड़े खराब और साबुन से भरे रख दोगी? इतनी कंजूसी भी किस बात की? क्या माँ के यहाँ से इतनी कंजूसी से काम करते हैं? अब रीमा से रहा नहीं गया। वे बोली, हाँ मम्मी, सच कहा आपने। मेरी माँ के यहाँ भी हम सब ऐसे ही जल बचाते हैं, परंतु इसे कंजूसी नहीं, मितव्ययिता कहते हैं। हमारे परिवार में हम सभी पानी, बिजली, कागज आदि को संभाल कर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति दत्त वस्तुएं हैं और राष्ट्रीय संपत्ति भी। कल हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें भी तो ये सब चाहिएगा ना। क्या हमें उनके लिए ये सब बचाना नहीं चाहिए? और अगर हम बचाते हैं तो क्या ये कंजूसी है? और अगर है तो मुझे कंजूस बहू कहलाना मंजूर है। सुनते सुनते मीरा जी की आंख खुल चुकी थी। उन्होंने पास आकर रीमा को गले से लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए कहा, ओ मेरी कंजूस बहू, वारी जाऊं तुम पर। और इसी तरह हमें भी पानी को बचाना चाहिए, कंजूसी से नहीं, मितव्ययिता से। धन्यवाद।